फिर सबसे बड़ी बात हमने सुनने में आया है कि कॉलेज से पॉइंट शुरू होता है। आप कॉलेज के अंदर जाने लग रहे हो, सीसीटीवी में आगे वे लड़की कॉलेज के अंदर जाने लग रही है, सीसीटीवी में नू तो कौन है, कॉलेज तो बाहर निकल दी तो कौन देखी नहीं। इसमें एक बात और उसका है ना, हो सकता है पहले वाला एसपी मुलजिम को पकड़ता हो। अच्छा, इस बात को नोट करने की ये बात आप है। हो सकता है पहले वाला एसपी मुलजिम तक पहुंच गया हो और मुलजिम को पकड़ता हो और सरकार उसको ना पकड़वाने देती हो, कहती हो रफा दफा कर, अगला ना मानता हो। भाई सारे दर्शकों ने डोगाड़ा पत्रकार अंकित की हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल एक मुद्दा जो है पूरी चर्चा में है, वायरल है। मुद्दा के है कि इंसाफ दुआन की लड़ाई जो है जनता लड़न लाग रही है, उसकी लेके जो है कई डाउट है, कई सवाल है। फिलहाल आज जो है हमारे साथ है एक ऐसे नेता जुड़ने वाले हैं जो ऐसे मुद्दे पर जो है फैक्ट काट के ले आकर है। उनकी खासियत है कि वो कुछ इसी अलग चीज ले आकर है जो अब तक है किसी का आगे ना हो। तो आप भी जो है उनके पास पहुंचे हैं और पूछेंगे इस मामला की जो है किस दृष्टि से देखे, किस नजर से देखे है। क्योंकि बाण मनीषा खतर जो है आज भी धरना जारी है, लोग जो है सड़का पे बैठे हैं। प्रशासन की तरफ तक कई दावे किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण की जो है या फिर जो धरना पे बैठे हैं उनकी संतुष्टि नहीं मिलने लाग रही। फिलहाल मनोज राठी जी हमारे साथ है, जुड़े हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, मामला जो है मैंने बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा छोड़ो, बाहर छोड़ो, विदेशा तक चर्चा में है। ये बड़ी बात यह है कि भाई सरकार बचाना चाहती है या हकीकत में यह सुसाइड मामला था या फिर दाढ़ में काला है कि दाढ़े काली है। पहली बात तो मैं जमा क्लियर आपने एक बात बता, सुसाइड का तो कोई मैटर बनता ही नहीं। पहली बात तो आप नोट कर लो, ये मामला सुसाइड का तो पहले दिन से ही नहीं है, न किसी एंगल से नजर आवा कि सुसाइड का मामला है। मेरे भाई छोटी सी बात आप लगावा कि प्रशासन का कहना यह है कि स्प्रे पी की मरगी। आप किसी भी व्यक्ति को स्प्रे पी होकर देख लियो, जब स्प्रे पी के आदमी मरे है तो उसका जी तुरंत कौन लिगड़े, बहुत जी दुख पाओ उसका जी लिखड़ा जब वो तो वैसे धरती को खोद देता है। बिल्कुल, जब करड़ी धरती खोद दे, केस मैंने देखा था और उस केस में हम गए जब उसको, तो वो मरा हुआ था, लेकिन उसने चारों तरफ जीवार जो है ना तोड़ी हुई थी, जीवार इतनी दूर से, और ऐसे धरती खोद रखी थी बुरी तरह। मतलब मैंने देखा कि पूरा उसने संघर्ष कराया मरण खातर। तो अगर इस केस में भी ऐसा होता तो वो तो बालू रेता पे थी, वो तो मोटी धरती है, वहाँ तो कभी खड्डे बनने चाहिए थे और अलग से दिख जाता। अगर स्प्रे पी की कोई आदमी मरा है तो अलग से दिख जाता। इसलिए पहली थ्योरी तो मैं यही गलत समझू हूँ कि स्प्रे पी के जो मरण की बात है वो पहली झटका में गलत है। तो इसलिए सुसाइड तो हो ही नहीं सकती। जो सुसाइड नोट वायरल होने लग रहा है, लगातार प्रशासन दावा करने लग रहा है। देखो वो सुसाइड नोट भी देखा, उसमें कई अक्षर मिलन कौन लग रहे। फिर दूसरी बड़ी बात सुसाइड नोट की मैं आपने गहरी बात बताऊंगा। आप सुसाइड नोट देखो, A4 कागज पे है, यानी कि जो सफेद कागज है ना, प्लेन कागज है, जिस पर हमार आमतौर पर दरखास्त वगैरह लिख के दे वहाँ, उस कागज पर वह लिख रखी है। वो कागज तो बाढ़ की कॉपी में तो पावे को नहीं, कॉपी में तो लाइनदार कागज मिलेंगे। और कोई भी आदमी नू तो है मैं स्पेशल वो कागज लेके आऊंगा और उस पर सुसाइड नोट लिखूंगा और फिर इंग्लिश में लिखूंगा, फिर लैंग्वेज बना के लिखूंगा, तो ये चलने वाली बात को नहीं मेरे भाई। सुसाइड नोट का मामला में मेरे को 3-4 जो क्लियर डाउट मैं आपने बता दूं। एक तो अक्षरों का डाउट, एक आर जो है, आर भी, एक दो अक्षर और भी है, वाई भी है जैसे उसमें वो, और उसकी जो कॉपी जिसमें उसमें लिखा है कर सारा, उस कॉपी का उसका मेल नहीं खाने लग रहा। फिर वो स्कूल में जा रही है तो कॉपी से ले रही है बैग में, तो आमतौर पर बच्चा मरेगा तो हरास हो जाएगा, हरास होगा तो क्या करेगा, जो भी चीज मिलेगी उसको सामने, जो भी चीज आओगी उसी पे सुसाइड नोट लिख देंगे। और आमतौर पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी सुसाइड नोट हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट लिखता नहीं यार, हिम्मत मतलब सोच सोच के लिखता आदमी, भाई यार मैं क्या बात लिखूं, कहाँ कहाँ मेरे को दुख होया है, तो वो सारी चीजें लिखते हुए उसका हाथ का मन लग जाए। इंग्लिश में तो खाना ही नहीं यार, उसके बुद्धि तो वैसे ही काम को नहीं करे, तो वो तो उस टाइम पर तो वो हिंदी में लिख दे, बड़ी बात है। इसीलिए सुसाइड नोट हिंदी में होना चाहिए था, यो इंग्लिश में है। आड़े भी डाउट इस बात का। तीसरा फिर कागज वाले लगा ले, भाई को स्पेशल कागज तो लेके कौन नहीं आया, आई वाह भाई मैं लिख दूं स्पेशल कागज पे लिख के मरूंगी। अगर सुसाइड नोट उसका मिलता तो कॉपी के अंदर ही मिलता, कॉपी में लिख के छोड़ देती, कॉपी का पेज पाड़ लेती। और फिर जो जस्मदीद है वो देखने वाले, वो जो हम मौजूद थे वो सुबह से लेके जब तक बॉडी नहीं उठी तब तक है, वो तो नाटे हैं भाई हमारे सामने तो कोई सुसाइड नोट कौन पाया। बिल्कुल, फिर सुसाइड नोट कहाँ पाया। ये चीजें देखने की, समझने की, यार आधुनिक युग है आजकल। तो क्या है कि मोबाइल के अंदर ही वीडियो बना लेते हैं,
वजह बता के क्यों हाँ भाई, मैं तो सुसाइड, लोग लाइव आगे फांसी खा जाए, आगे बात समझ में है। तो ये बातें भी जमा क्लियर सी है कि सुसाइड हमने किसी एंगल से भी नहीं लागन लग रही। फिर सबसे बड़ी बात है, एक जो आज तक कोई बोलिया नहीं है, किसी के समझ में नहीं आया, हर प्रशासन ने किसी को बताया नहीं है, जो छुपी हुई बातें हैं कि उस लड़की का मोबाइल फोन जो है ना अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, आप इस बात को नोट करो भाई, उस लड़की को का डेड बॉडी के पास मोबाइल फोन नहीं मिला। फिर पुलिस ने ट्रेसिंग वगैरह पर लगाया, फोन नहीं मिला। उसका बाप नू गए, मेरे तो रात ने 12 बजे मिस कॉल आई थी तो किसी ने फोन कराया। कई चीजें इसमें ऐसे हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लड़की का मर्डर है, न कि सुसाइड है। 6 टीमें लग रही साइबर की, फोन तो हो नहीं पाए, फोन तो उठ के तो जा नहीं सकता, या फिर नू भी कौन कह सका पुलिस में फोन कुत्ते फोन न खा गए। लड़की खातर तो कह दिया, जानवर ने बटके भर लिए, गट्टी गए, परंतु फोन का तो कौन कह सकेंगे, जानवर फोन न ठा लेंगे। बिल्कुल। फिर एक बेवकूफ सा मैं वीडियो सुना था, बोला जी चैट थी उसमें। अरे चैट तो जब होगी जब फोन होगा, तेरे पास फोन है कौन तो तेरा चैट कर पाओगी। सही बात है। तो ये चीजें कई ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर है शीशे की तरह कि इस लड़की को मारा गया है और ये कोई गहरा षड्यंत्र पास का है। हो सकता है रेप भी होया हो, पुलिस प्रशासन न मानता हो क्योंकि मेडिकल में न आया हो, 100 बातें हुए हैं, और उसका अंग तस्करी का मामला भी हो, ये भी हो सकता है इसमें कि भाई कोई अंग तस्करी का मामला उन्होंने मार दियो। एक बात और खास नोट करने की है इस मामले में, जो हमने समझा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जहर पी के मरेगा तो वो बदबू मारेगा। बिल्कुल। और जहर की बदबू आओ, क्योंकि मैं खुद इस प्रकार का केस मैंने देखा हुआ है, तो वहां कई दूर से ही सपरे की बदबू आवा थी, सड़ा थी बदबू, और सिर्फ एक ही दिन में, 2-3 दिन में नहीं, सिर्फ एक ही दिन में बदबू मारता सही। तो वहां उसमें अगर कोई शरीर बदबू मारे तो कोई भी जानवर उसका नजदीक नहीं लगता। सपरे पेड़ की खास बात है, कुत्ता वगैरह कोई उसको पाड़े को नहीं। फिर उससे बड़ी बात है कि किसी भी आदमी अगर कोई पड़ा है, बेहोश हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा हो, कोई भी जानवर आओगा, कुत्ता आओ, लोमड़ी आओ, शेर आओ, हमेशा वो पैरों की तरफ पहले आओगा, पहले पैर न पाड़ेंगे। वो पैर पाड़ता नहीं, अगर जाग जाए आदमी तो कुत्ता भाग जाएगा, अगर ना जागा तो पैर ने शुरू करेगा वो। लेकिन इस केस में उल्टा है, इसमें कुत्ता ने गेटी तो शुरू करे, मुंह भी पाड़ दिया। फिर मुंह पाड़े, गेटी पाड़े, तो गेटी को पाड़े तो उड़ तक पाट सके है, खाल पटेगी ना, कुत्ता तो काटा तो है कौन ने, वो तो पाड़ेगा। पाड़ने में काटने में फर्क है, पाड़ेगा तो कटता पाट सके है। तो ये भी एक खास बात जो मैंने देखी है कि भाई इस केस के अंदर भाई उसको कट लगा हुआ है, जबकि पहले जब फर्स्ट इसका मेडिकल होया तो पता चल गया होगा पुलिस को, तो तुरंत डॉक्टर क्या है, डॉक्टर डेड बॉडी देखते ही पुलिस को बताता है भाई इसके साथ ये मामला है। अच्छा, तो पुलिस को बताया होगा तुरंत उन्होंने, भाई इसके साथ ये मामला हो रहा है। डॉक्टर को 99% मान के चल पता चल जाता है भैया कहानी ऐसे है। फिर पुलिस ने क्यों नहीं बताई भाई ये बातें, 13 तारीख को डेड बॉडी मिल गई थी, सुसाइड नोट भी उनको मिल गया था, और डॉक्टर ने भी कह दी जानवर खा गए। तो फिर पुलिस ने वो बात छुपाई क्यों? पुलिस क्यों स्टेटमेंट देती रही कि हम कातिल के नजदीक हैं, हम कातिल को जल्द पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो क्लियर कर दिया था कि पकड़ लिए। हाँ बिल्कुल, कागजी पा गए उनके। हाँ। क्यों? वो प्रदेश अध्यक्ष एसपी तो बात करी होगी उसने, या किसी अधिकारी से बात करी होगी। मैंने खुद वीडियो सुनी है एक पुलिस अधिकारी की, वो नू कहा है कि कातिल तारा बीच में क्या है, 2 किलोमीटर के अंदर है, और हम बोले परेशान ना बनाओ, हम पकड़ लेंगे उसने। जब ये बातें होने लग रही है, उस डेड बॉडी देखने के बाद डॉक्टर की ओपिनियन 100% पुलिस ने ली है उसके बाद। और फिर एक बड़ी बात और बता दूं मैं आपने, पुलिस एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो रोज इस प्रकार के केस आए। बिल्कुल, जब रोज इस प्रकार के केस आओ तो बॉडी को देखते बता देते हैं कि इसकी गिट्टी काटी हुई है या इसको कुत्ता ने खाया हुआ है। तो पुलिस ने उस टाइम पर तो कौन बताई? उस टाइम पर तो ये साफ दिक्कत थी कि जो मुंह जो है उसको तेजाब से जलाया गया है, तेजाब उस पर डाली गई है। बाद में थ्योरी कैसे बदल गई? और फिर एक सवाल और भी तो है, आपने कोई मारना चाहे तो आपका पहले स्प्रे गिर दे मुंह में, आपका मुंह में धक्का, आपने स्प्रे प्यास का कौन, 2 कुंगर पकड़ के मैं तेरा पानी प्यास को, स्प्रे प्यास को कौन प्यास को, तेरे दोनों हाथ पकड़ के तेरे मुंह में गिर दे स्प्रे, तेरा नाक बंद कर ले, तू ऑटोमेटिक पेट में ले जाएगा। फिर वो दिखा वो स्प्रे तो ना मरी हो, उन्होंने देखा भाई 5-7 घंटे वो कौन ही मरी, तो फिर उन्होंने गेटी पर कट मार के वो वहां गिर के चले गए। इस थ्योरी में हमने जो नजर आवा है ना भाई, जिस तरह सड़क के थी, सड़क के नजदीक थी वो, और फिर वो जो बग्गी लोट है वो 2 गमान जोड़ने वाला है, उड़ा लोगों दारू पी की बोतल गिर रखी थी, तो इसका मतलब वहां आने जाने वाला सिस्टम था पूरा।
जब आने वाला जाने वाला सिस्टम था तो 2 दिन डेड बॉडी कैसे पड़ी रही? बड़ा सवाल है। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई 2 दिन डेड बॉडी कैसे पड़ी रही वहां। इसका मतलब ये है कि डेड बॉडी वहां 2 दिन पड़ी नहीं रही। डेड बॉडी 100% 12 तारीख की रात को वहां डाल ली है, 13 तारीख की सुबह वहां पता चल गया है। तो कई चीजें इसके अंदर संदिग्ध है। फिर सबसे बड़ी बात हमने सुनने में आया है कि कॉलेज से पॉइंट शुरू होता है। आप कॉलेज के अंदर जाने लग रहे हो, सीसीटीवी में आगे वे लड़की कॉलेज के अंदर जाने लग रही है, सीसीटीवी में नू तो कौन है, कॉलेज तो बाहर निकल दी तो कौन देखी। सोशल मीडिया पर हमने जितनी वीडियो देखी है वो कॉलेज में जाते हुए देखी, कॉलेज में निकलते हुए कोई वीडियो नहीं है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे या सीसीटीवी कैमरा तस्वीर लेनी भूल गए, ये बातें भी तो आपके शुरू होंगे, क्वेश्चन तो यहाँ भी शुरू होंगे। इससे भी बड़ी बात भाई कॉलेज के ऊपर शक है, शुरू दिन से बताने लग रहे हैं, तो कॉलेज की इंक्वायरी करो, कौन उसका मालिक है, कौन वहां मौके मौजूद थे, क्या कहानी है, ये निकले होगी। वहां तो भाई बात सुन ले, कॉलेज में तो मेरा पाओगा 2 आदमी उठा के जो तुम्हारा बता देंगे सारी कहानी। लेकिन हो सकता है कॉलेज किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो, उसके गिराटी साहब नाम ही आ रहे हैं बड़े अगर देखो नाम आ रहा है बड़े आदमियों का तो और घटना खतरनाक है। लेकिन मैं एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि कॉलेज के बारे में कोई चर्चा नहीं करना, न प्रशासन ने इस बारे में कोई किसी को उठाया है, न पूछताछ करी है, ऐसा हमने लगा नहीं अभी तक तो। और सबसे बड़ी बात हमने सुना है भाई कोई तो कहते हैं कि वो जयप्रकाश जेपी दलाल जो है उसके रिश्तेदार का कॉलेज है। देखो हमने अभी कन्फर्म नहीं हुई है, हाँ, लेकिन हमने सुना है भाई ऐसा उसका है। लेकिन एक बात कन्फर्म हुई है मेरे को कि बीजेपी के नेता इस मर्डर केस के बारे में बोलने नहीं लग रहे। पूरा हरियाणा 90% जनसंख्या, हरियाणा के 90% लोग कैंडल मार्च करने लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं। शहरों में विरोध प्रदर्शन हो, कई जगह FIR होली पब्लिक के ऊपर, आम पब्लिक इसमें लिखड़ी हुई है। और जो ये बीजेपी के नेता हैं जो हर चीज को कैच करने वाले लोग हैं, चाहे भगवान का नाम इनका फंस जाए उसने कैच कर लेंगे, कोई और मामला फंस जाए उसको कैच कर ले। तो इस मामले में ये चुप्पी धारण क्यों करे हुए है? खास बड़ी बात है कि जेपी दलाल जो है वो लोहारू हल्के का है और इन लोगों ने उसको वोट भी दिए है, तो फिर वो चुप क्यों है? वो आज तक उस बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां क्यों नहीं गया? एक दिन आए थे राठी साहब, ये बड़ा सवाल है। उसको तो रेगुलर एक दिन तक काम चलेगा ना, उसको तो रेगुलर वहां रहना चाहिए था और उसने सीएम को कहना चाहिए था भाई इसकी जांच कराओ, इस तरीके से या कहानी है। तो इस प्रकार उसने जोर क्यों नहीं लगाया? फॉर्मेलिटी पूर्ण करने चला गया होगा, फॉर्मेलिटी करने चला गया होगा ने। लेकिन एक बात बता, जो न्याय दिवा होगा वहां जो जनता पड़ी है क्या दिन से, भाई वो को नहीं पड़ा रस का, उसके क्या तकलीफ है? बिल्कुल, वो भी तो रेस का है अगर किसी को न्याय दिलवाना है तो। इसलिए कई बातें इसमें बिल्कुल संदेह के घेरे में है। मैं तो आपने ये बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँ कि ये मामला गहरा है और कहीं ना कहीं को बड़े आदमी से जुड़ा हुआ है और कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति है वो इस मामले में गड़बड़ करने लग रहे हैं। घने सवाल है, मैं आप तक सवाल 50 गिना दूंगा जिन सवालों का न जवाब सरकार के पास है और न पुलिस प्रशासन के पास है। बिल्कुल सारी बातें ठीक है, 13 तारीख को डेड बॉडी मिल गई, सुसाइड नोट भी मिल गया, उनने बेरा पट गया, जानवरा ने खा रखी है, तो बताई क्यों नहीं? 13 को बताना चाहिए था उनने, बिल्कुल 13 को माँ बाप को बताना चाहिए था, सारा गांव ने बताना चाहिए था, लोग धरना बैठ गए तो उनको बताना चाहिए था। धरना पा के तो बात करा हम कातिल न पकड़ने लग रहे हैं, हम बिल्कुल नजदीक है कातिल के। फिर रोड़ा की सुसाइड नोट का मामला सीधा सुसाइड नोट का मामला था, बतानी चाहिए थी। और फिर सबसे बड़ी बात, जब सीएम से तो कोई बात छिपती नहीं, सरकार के नेताओं से कोई बात छिपती नहीं, और सीएम ने तैश में आके 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और एसपी की बदली करी। वो क्यों करी भाई? अगर सुसाइड का मामला तो पुलिस वाले के साथ गलत कराया फिर नहीं। इसमें एक बात और उसका है ना, हो सकता है पहले वाला एसपी मुलजिम को पकड़ता हो। अच्छा, इस बात को नोट करने की ये बात आप है। हो सकता है पहले वाला एसपी मुलजिम तक पहुंच गया हो और मुलजिम को पकड़ता हो और सरकार उसको ना पकड़वाने देती हो, कहती हो रफा दफा कर अगला ना मानता हो। आईपीएस अफसर घने ऐसे दिखाऊंगा मैं आपने जो करड़े तो ईमानदार हैं और जो मानने को नहीं, लाट साहब की भी माननी को नहीं, इसे दिखाऊंगा मैं अपने प्रधानमंत्री की भी। जब गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी था तो एक आईपीएस ने जेल काट ली, लेकिन मोदी की कोई बात को नहीं मानी उस आदमी ने। तो हो सकता है जो पहला आईपीएस जो है वो इस प्रकार का हो कि वो मुलजिम के नजदीक हो और मुलजिम ने पकड़ता हो और सरकार उसको पकड़ ना देती हो तो उसकी बदली करके दूसरा लगा दिया हो। फिर उससे बड़ी बात है जो दूसरा एसपी लगाया है वो भी डाउटफुल हो गया। भाई हरियाणा के अंदर कितने आईपीएस हैं?
ठोस ठोस आईपीएस हैं और कई आईपीएस तो ऐसे हैं जिनकी लोग कसमें खावे हैं। मैं नाम गिना दूं आपने, उन आईपीएस को लगा दो और भाई जो जिनके नू कहा भाई ये इन तो बढ़िया तो अफसर है नहीं, कोई ईमानदार अफसर है, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, उन अधिकारियों को लगाना चाहिए था। फिर इस एसपी क्यों लगाया? मैंने सुना है लोग यह थ्योरी दिए हुए है कि देखो वैसे तो जाति आप ने बनाई है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग यो कहो कि जिस जाति से मनीषा थी उसी से ये थी, तो मतलब कि फेयर होगा इसलिए लगाया है। एक बात बताओ ना आप, इसका दूसरा एंगल भी तो उसका है। जब मैंने कही आपको पहले वाला एसपी मुलजिम के नजदीक जा रहा हो और सरकार ने नाट गया हो, मैं तो कौन पकड़ू, क्योंकि बार बार कहा था मंत्री वहां जाके क्या किया यह बात है, तो एसपी तो डिस्कस करके कहते होंगे। श्रुति चौधरी ने कही होगी मुलजिम के नजदीक, हाँ पकड़ लेंगे, बिल्कुल 13 तारीख के बाद में होगी, तो यह बात हो उसका है। लेकिन दूसरा एसपी भी सरकार का दबाव में भाई, मैंने सुना है कि उसके ऊपर भी मामले दर्ज हैं, कुछ शिकायतें उसकी जींद में पुलिस की जो महिला अधिकारी थी उन्होंने दे रखी है और उनकी जांच चल रही है, तो वो सरकार के दबाव में हो इसलिए लगाया हो। हमारी सारी बात यो मानेगा, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, बैठ जाए तो बैठ जाएगा, ये भी तो उसका। आप इस थ्योरी में भी चलो ना, बिल्कुल एक सिक्के के दोनों पहलू उसके, आप दोनों थ्योरी पर काम करो। हमने हर पॉइंट के ऊपर शक हो रहा है और हमने ही नहीं पूरे प्रदेश को शक हो रहा है। आज पूरा प्रदेश चाहता है सरकार से कि भाई क्लियर करो। अब सीबीआई को जांच दे दी, चलो अच्छी बात है, सीबीआई को जांच दे दी, मांग भी यही थी भी सीबीआई जांच करे, लेकिन तुरंत प्रभाव से सीबीआई को सौंपनी चाहिए रातों रात है, क्योंकि मिटा देंगे सबूत है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जो सीबीआई को देवे बाद में और सीबीआई लास्ट में कह दे कि भी मारक को तो लेट मिला और हम सबूत नहीं जुटा पाए, इसलिए कोई दम नहीं केस में, लैक ऑफ एविडेंस। हाँ, ये चीजें है ना, ये चीजें देखने की चीजें हैं कि भाई सीबीआई को आपने दे दिया तो सीबीआई को तुरंत प्रभाव से जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। पुलिस ने आज चार्ज दे देना चाहिए था सीबीआई को, और सीबीआई आज ही मौके स्थल पर पहुंच जानी चाहिए थी, उसने निरीक्षण करना चाहिए था। कई चीजें इसके अंदर निकल के आई हैं जो एक सवाल पैदा हुए है। और भाई बात सुन लो, कोई भी कांड हो तो सवाल तो पैदा होंगे, इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और पब्लिक 100% सत्य होती है, पब्लिक कभी झूठ नहीं होती, जनता भगवान का रूप होती है। आपको मैं उदाहरण देके बता दूंगा, कभी आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? बिल्कुल। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर अमिताभ बच्चन अगले को लाइफ लाइन देता है, मित्र को लाइफ लाइन दे दी तो उसने लाइफ लाइन ले ली जी, मैंने जनता से सवाल पूछना है, और जनता में सवाल छोड़ दिया। 20% जनता ने तो दूसरा जवाब दिया, 80% ने दूसरा दिया, तो उससे पूछेंगे बता किसके साथ जवाब, बोले जो 80% जवाब हो वो मेरा जवाब है। और आज तक मैंने इतने एपिसोड देखे हैं कौन बनेगा करोड़पति का, 80% जनता ने जो जवाब दिया आज तक वो सत्य मिला है। एक बार भी मैंने कभी झूठ नहीं देखी, एक बार भी उनका आंसर गलत नहीं देखा। तो जब जनता 100% सत्य बोलती है तो आज हरियाणा प्रदेश की 90% जनता कहने लग रही है कि इस लड़की का मर्डर होया है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसके पीछे ताकतवर लोगों का हाथ है। तो फिर भाई बात सुन लो, कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही सरकार? सरकार ने जनता की बात माननी चाहिए, जनता ही सत्य है, जनता ही भगवान है। बिल्कुल। तो इस बार को लेके क्लियर कट ये है कि अभी तक भाई हमारा डाउट है, सारा का डाउट है, और हम चाहो हाँ कि भाई बहन मनीषा को न्याय मिले, इसलिए चाहो क्योंकि हम भी एक बेटी के बाप और सबका बेटियां हैं। बिल्कुल। किसी की बेटी के लिए भी उसका भी कांड, तो कांड करने वाला अपराधी माइंड का जो आदमी है वो धरती का सबसे खतरनाक वो आतंकवादी है। वो किसी के साथ भी ये घटना कर सके, ये मतलब घटिया काम कर सके है। इसीलिए हमारी सोच ये है कि किसी और बहन बेटी के साथ ये जघन्य कांड न हो, इसीलिए उस गैंग को, उस अपराधी को सामने लाया जाए, उसको सजा दिलाई जाए, या तो इस तरह आदमी का तो इनकाउंटर करना चाहिए, नहीं तो फांसी देनी चाहिए। एक संदेश ये पूरी जनता की मांग है। बात सुन लो, युवा से लेके बुजुर्ग तक एक ही बात है कि ऐसे लोगों को तो रास्ते से हटा देना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई मनोज राठी जी हमारे साथ थे और बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कई बड़े सवाल उठाए हैं, और उंगली जो है शासन की तरफ भी उठी है और प्रशासन की तरफ भी उठी है। आप इन बातों से कितने सहमत हो? खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करने का काम करो। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।